18 वर्षों के बाद एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी है जिससे पूरे ही विश्व में बहुत बड़े बड़े बदलाव आना तय है, और वो घटना है केतु का नक्षत्र परिवर्तन। 29 मार्च को केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु केतु जो कि एक ही राक्षस के सर और धड़ हैं, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, और जो सर का हिस्सा है वो राहु है और धड़ का हिस्सा केतु है, यानी केतु हेडलेस है। इन दोनों ही ग्रहों को कोई भी राशि नहीं दी गई है, लेकिन खुद का नक्षत्र दिया गया है। और ये दो ग्रह जो कि बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं, जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो ये दो ग्रह भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, जब वो अपने घर में होता है, अपने नक्षत्र में होता है, तो उसके स्वभाव में तब्दीली जरूर आती है। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़े से पीसफुल हो जाते हैं, उसी तरह ये नेगेटिव ग्रह भी अपने नक्षत्र में थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़े से पीसफुल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का, यानी कि लियो ज़ोडिएक का। केतु मघा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में जा चुके हैं। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी केतु देव खुद हैं। केतु क्या है दोस्तों? केतु डिटैचमेंट है। तो जब पहले भाव में केतु बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही डिटैच हो गए थे, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है जब केतु पहले भाव में बैठते हैं, लेकिन अब वो अपने नक्षत्र में है। तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही केतु अब आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा, आपका खुद में विश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपकी हीलिंग होगी। जो नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई थी केतु के पहले भाव में होने से, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी आपके पहले भाव पर, वो नेगेटिविटी कम होगी। इसके अलावा केतु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। केतु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। पहले भाव में बैठे केतु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेंगे। अब ये दृष्टियां तो पहले भी पड़ रही थी क्योंकि केतु आपके पहले भाव में बैठे हुए थे, लेकिन पहले इन दृष्टियों से आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। आपके इन भावों से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे थे, जो कि अब पॉजिटिव मिलेंगे। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। केतु ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। केतु जब भी बदलते हैं, चाहे वो नक्षत्र बदलें, राशि बदलें, बदलाव आना तय है। या तो वो बदलाव नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बदलाव जरूर होता है। आपके 5वें भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो शिक्षा से जुड़े आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा से जुड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपका फोकस रहेगा आपकी स्टडीज पर, आपको चीजें भी अब आसानी से समझ में आएंगी। इससे पहले आपको पढ़ाई तो आप कर रहे थे लेकिन चीजें समझ में नहीं आ रही थी, ऐसी दिक्कतें जरूर आ रही होंगी, क्योंकि पहले भी केतु की दृष्टि पड़ रही थी, नेगेटिव केतु की दृष्टि पड़ रही थी। तो चीजें अब आपको समझ में आएंगी, इजी लगेगा पढ़ना, अब आपको इजी लगेगा। तो शिक्षा से जुड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपकी परीक्षा से जुड़े भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर किसी तरह की परीक्षा आप दे रहे हैं तो आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अभी तक पहले भाव में बैठे केतु ने आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लव लाइफ में इतनी नेगेटिविटी, इतना अंधकार छा गया था कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। यही केतु अब उस लव लाइफ को ठीक भी करेंगे। आपके बिलवेड से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। जिनसे आप कट गए थे उनसे आप फिर से जुड़ेंगे। आपके लव लाइफ में जो कुछ भी आपने खोया था वो सब कुछ ये केतु आपको वापस देंगे। केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ेगी तो आपके लाइफ पार्टनर को, आपके पति या पत्नी को उनके करियर में सक्सेस दिलाएंगे ये केतु देव। जीवन साथी से जो संबंध आपका खराब हो गया था वो संबंध वापस सुधर सकता है। अचानक ही आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो गया, क्योंकि केतु जो भी करते हैं वो अचानक करते हैं, अचानक ही बदलाव आता है। तो आप देखेंगे कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में या फिर आपके पति या पत्नी के स्वभाव में अचानक ही बदलाव आ गया, पॉजिटिव बदलाव आ गया।
वो व्यक्ति जो अभी तक आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था, आपसे बात करने को भी तैयार नहीं था, वही व्यक्ति अब खुद से पहल करेगा और कहीं ना कहीं आपके बीच में जो दूरियां आ गई थी, जो डिटैचमेंट हो गई थी सामने वाले की तरफ से, वो खत्म होगी। तो आपकी हीलिंग होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग भी अब होगी, आपकी डेली की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि 7वां भाव डेली के इनकम का होता है, आपकी डेली वेजेस का होता है। तो आपकी रोजमर्रा की जो कमाई है उसमें बढ़ोतरी आएगी। केतु की नवी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, धर्म भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव धर्म का होता है, 9वां भाव भाग्य का होता है। तो भाग्य जागृत होगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको पूजा पाठ ज्यादा करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि केतु धर्म की पराकाष्ठा है, केतु मंदिर पे लगा हुआ वो ध्वज है जो बताता है कि धर्म की पराकाष्ठा क्या होती है। तो आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप जितना ज्यादा धार्मिक होंगे, आपको आपके भाग्य का साथ उतना ही मिलेगा, क्योंकि नवी दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। तो जितना ज्यादा आप धर्म कर्म करेंगे, आपको उतने ज्यादा अच्छे परिणाम ये केतु देंगे। आप ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, ज्यादा मन लगेगा आपका धार्मिक कार्यों में। ये केतु आपको बाय डिफॉल्ट धार्मिक बना देते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली लाभ भी होगा, यात्राओं से लाभ होगा। केतु जब खराब हो जाते हैं ना दोस्तों, तो यात्राएं सफल नहीं होती। आप यात्रा करते हैं, अपने काम काज के सिलसिले में यात्रा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो निराशा को लेकर आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप यात्रा करेंगे और यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपके काम बनेंगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, यात्राओं से लाभ होगा। चाहे आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको यात्राओं से लाभ होगा, आप जॉब करते हैं तो भी आपको यात्राओं से लाभ होगा, और व्यापारी हैं तो भी आपको यात्राओं से लाभ जरूर होगा। 14 अप्रैल को सूर्य देव अपने उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके पहले भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और सूर्य उच्च के हो जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है, ये अभी तक की सारी निगेटिविटी खत्म कर देगा। सूर्य उच्च की राशि में, राशि स्वामी उच्च की राशि में, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए। इसके अलावा आपके 10वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे। करियर में बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। करियर जो कि अभी तक बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था, आप सक्सेस के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, तो आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्सेस मिलेंगे, क्योंकि 10वां भाव मजबूत हो जाएगा और पहला भाव भी मजबूत हो जाएगा। तो कमाई भी बढ़ेगी, करियर में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और करियर में ग्रोथ भी आपको मिलेगा। तो 14 अप्रैल के बाद का जो समय है वो निराशाओं से निकलने का है। एक रोशनी आएगी आपके जीवन में, एक पॉजिटिव रोशनी आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। मंगल और शनि की युति आपके 8वें भाव में बनेगी। 8वां भाव जो होता है वो आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, और मंगल क्योंकि 8वें भाव में रहेंगे तो चोट वगैरह लग सकती है आपको, वाहन वगैरह तेज नहीं चलाना है आपको, किसी से भी बेफजूल झगड़ा नहीं करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी से भी बिना मतलब नहीं उलझना है आपको। तो ऐसी चीजों से, खतरों से दूर रहना है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आग वगैरह से भी बचकर रहना है, क्योंकि मंगल शनि के साथ रहेंगे और मंगल जो है वो अग्नि है, फायर है। तो आपको आग से बचकर रहना है, वाहन तेज नहीं चलाना, इन सब चीजों में आपको डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता अभी फिलहाल बरतनी चाहिए जब तक शनि और मंगल की युति आपके 8वें भाव में बनी हुई है। कौन सा उपाय है जिसे कर कर सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है, आपके जीवन की समस्याएं दूर होती है, आपको करियर में ग्रोथ मिलता है, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों कि आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें, अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा केसर डाल दें, और इस जल को आप सुबह सुबह सूर्य देव को अर्पित करें, उन्हें अर्घ्य दें इस जल से। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो सभी दूर हो जाएंगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके करियर में ग्रोथ आएगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास समय हो तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें। सूर्य मजबूत होते हैं, सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, और जब आप सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो फिर कोई भी ग्रह कितना भी निगेटिव क्यों ना हो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये थी मेरी एनालिसिस सिंह राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी,
काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ पाऊँ, उनके जवाब दे पाऊँ, तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।